पहाड़ समाचार की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते हल्द्वानी समेत आसपास के मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बरसाती नाले और रपटों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए जिले में पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही नदी और बरसाती नालों के पास लोगों को न जाने की चेतावनी दी गई। जिले में गौला, नंदौर, कोसी और दाबका नदियों समेत दर्जनों बरसाती नाले और रपटे हैं, जो बरसात में काफी नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, इस समय बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और चूंकि हमारे इधर जो तराई का क्षेत्र है, खासतौर से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें चोरगलिया क्षेत्र है, हमारा कालाडूंगी क्षेत्र है और रामनगर क्षेत्र है, यहाँ पे खास तौर से बहुत तेज़ी से नाले में थोड़ा तेज़ी से पानी आता है। तो हम लोगों ने स्पेशली यहाँ के लिए फोर्स भी बारिश के चलते नैनीताल में स्थित श्रीलंका टापू का संपर्क मुख्यालय से कटने की संभावना। इसके चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके में पहुंची। यहां रहने वाले 40 परिवारों को अगले 3 महीने का राशन और दवाइयां मुहैया कराया। लोगों का मेडिकल चेकअप भी किया गया। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया ताकि विषम परिस्थितियों में लोगों को यहां से निकाला जा सके। दोनों के बारे में हमने वहाँ पर सुलभता करा दिया है। खाद्यान्न 3 महीने के लिए ग्रामीणों को दे दिया गया है। जो आवश्यक दवाएं होती हैं वो भी ANM आशा वर्कर के माध्यम से गांव में रखवा दी गई है और लोगों का जो है स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य टीम के माध्यम से कर लिया गया है। इस प्रकार से उनको जो है ये आश्वस्त किया गया है कि आपको भविष्य में अगर कोई समस्या आती है तो हम एक हेलीपैड भी निर्मित कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपके बीच में उपस्थित होंगे। केदारनाथ आपदा के समय जीवनदानी बने गुप्तकाशी बसुकेदार जखोली मोटरमार्ग की सुध लेने वाला अब कोई नहीं है। मोटरमार्ग की हालत इतनी खराब है कि सड़क पर पैदल सफर करना बेहद मुश्किल भरा है। वाहन से सफर करना खतरे से खाली नहीं। सड़क खराब होने से कई बार हादसे भी हुए हैं, जबकि बारिश के समय गधेरों के उफान पर आने से आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा है। बार बार जनप्रतिनिधि इस बार में शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई होनी प्रतीत नहीं हुई। कई बार इसकी सर्वे हो चुकी हैं, लेकिन PWD का कहना ये है कि ये दूसरे विभागों से होगी। PWD के पास इसका कोई समाधान नहीं है और ये अन्य विभागों के माध्यम से जैसे दूसरे विभाग इस कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई भी विभाग इसमें कार्य करने के लिए सहमत नहीं हुआ, न कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। शासन और प्रशासन प्रतिनिधियों तक कई बार इसके लिए निवेदन किया गया कि इसकी मरम्मत की जाए, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हर बार इस पे टल्ले और टालू से काम चलाया जाता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में करीब 2500 बेड की क्षमता का केयर सेंटर एक बनाया गया है, जिसका निरीक्षण करने CM त्रिवेंद्र रावत राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। IG संजय गुंजाल के साथ SDRF और मेला 2021 की टीम ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस केयर सेंटर को बनाया है। इस सेंटर की सभी सुविधाओं से CM त्रिवेंद्र रावत काफी खुश दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भविष्य में मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है तो उनका इलाज इस तरह के अलग अलग सेंटर में होगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि मरीजों को मानसिक तौर पर भी फिट रखने के लिए यहाँ पर योग और अन्य इंडोर गेम्स की भी व्यवस्था की गई है। ऐसी हालात है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसके लिए पूर्व तैयारी की गई है। अच्छा हो कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी सतर्कता की दृष्टि से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बेहतर व्यवस्थाएं हैं। उनका जो प्रारंभिक जो चिकित्सकीय परीक्षण होना चाहिए और वो सब अनटच्ड है, बगैर स्पर्श के है, तो बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री होगा, जैसे आपने स्वयं देखा होगा, चाहे इसके लुक्स हैं, चाहे इसका एस्थेटिक सेंस है, चाहे इसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे हाइजीन की फैसिलिटीज़ हैं। हमने इसको काफ़ी एक अच्छा बनाने का प्रयास करा है और भगवान न करे इसको यूज़ करने की ज़रूरत हमें कभी आए, लेकिन यदि कभी आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास एक अच्छी फैसिलिटी होगी अपनी कोविड के पेशेंट्स के लिए। कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड में साइबर क्राइम लगातार बढ़ गया। उत्तराखंड में फोन पर OTP के माध्यम से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बिना किसी ऑनलाइन शॉपिंग किए बिना लोगों के मोबाइल पर OTP मैसेज आ रहे हैं। इसे लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सभी लोगों से अपील की कि इन OTP मैसेज को इग्नोर करें, इसके साथ ही पुलिस से शिकायत करें।
अब नए नए तरीके ये लोग रोज ईजाद करते हैं। साइबर क्राइम के आंकड़े अगर मैं इकट्ठा किया था अभी 5 महीने का, तो हमारे प्रदेश में इस साल 124 हुए अभी तक। विगत वर्षों में 77 और 82 हुए थे 5 महीने में। तो यानी साइबर क्राइम बढ़ा है। साइबर क्राइम को हम रजिस्टर भी कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर करेंगे तभी जा करके लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं ना OTP मांगे जा रहे हैं, वही बात है काइंड ऑफ कि मैसेज आया कि ग्रेट ब्रिटेन से आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है, 1 लाख पाउंड की। आपने लॉटरी खेली नहीं तो कहां से लग गई? कोरोना महामारी ने कईयों को बेरोजगार बनाया तो कई लोग आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़े। इसी कड़ी में टिहरी के आशीष ने पशुपालन उद्योग शुरू कर लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है। दरअसल आशीष सिंगापुर के एक होटल में शेफ का काम करते थे, लेकिन कोरोना महामारी ने नौकरी छीन ली। इसके बाद टिहरी लौटे आशीष ने घर पर पशुपालन करते हुए 1 दर्जन बकरियां, 6 मुर्गियां और 1 गाय ली। इसके जरिए उन्होंने अपना स्वरोजगार का काम शुरू किया। आशीष टंकवाल की देखा देखी कई अन्य युवाओं ने भी स्थानीय संसाधनों के जरिए अपना कुछ नया काम शुरू किया है। टंकवाल की इस पहल से कई युवाओं को प्रेरणा मिली है। सिंगापुर में था, मैं वहाँ पे जॉब करता था रेस्टोरेंट में एज ए शेफ में। और इस कोरोना महामारी के चलते हुए जो इसने बड़ी महामारी का रूप पकड़ लिया इसने, उसके चलते हुए हम लोगों को वापस आना पड़ा। और एक किस्म से हम लोग यहाँ पे आके बेरोज़गारी हैं, क्योंकि हम लोगों का जो भी था, हम बाहरी वाले हैं, बाहरी नौकरी करते, बाहरी कमाने वाले थे। तो यहाँ आके हमने सोचा कि जब बेरोज़गार बैठना है उससे अच्छा अपना ही स्वरोजगार क्यों ना करें। तो हमने अपना ही स्वरोजगार शुरू किया और ये भेड़ बकरी और गाय मुर्गा पालन मैंने अभी शुरू किया है। और बाहर से वो बेरोज़गार होकर के कोरोना के महामारी में घर लौटा, तो उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं अपने बलबूते पर छोटा सा उद्योग, छोटा सा कारोबार शुरू करूं। उसके लिए उसने पहले भेड़ पालन शुरू किया, फिर मुर्गा कुक्कुट पालन, और अब जो है गाय पालन के द्वारा, पशुपालन के द्वारा जो है अपने व्यवसाय को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। कैसे प्रशंसा हो रही है? ये अन्य लोगों के लिए बहुत प्रशंसनीय है। बढ़ते आगे, उधम सिंह नगर के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में बने क्वारंटीन सेंटर से 4 लोग फरार हो गए हैं। इसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा है। फरार सभी चारों रेड जोन पंतनगर पहुंचे थे। फरार होने के बाद सभी चारों युवकों पर पंतनगर थाने में केस दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस सभी की तलाश में जुट गई है। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क है। बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। 1-2 दिन पहले ही क्वारंटीन सेंटर्स में दाखिल हुए थे और सितारगंज के रहने वाले हैं। इनके बारे में जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, इनके घर वालों से संपर्क किया जा रहा है और इनको बताया जा रहा है कि वापस क्वारंटीन सेंटर में आ जाएं। और इन लोगों के खिलाफ थाना पंतनगर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव के कोरोनिल किट पर सीएम त्रिवेंद्र ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को पूरे विधिक तौर पर किया जाना बेहतर होता है। पतंजलि को जिस बात के लिए लाइसेंस दिया गया था उसके मुताबिक शायद काम नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद अगर उत्तराखंड से दवाई बनती है तो पूरे देश के लिए यह अच्छी खबर होगी। जो भी काम होना चाहिए वो विधिक होना चाहिए, उसकी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। अभी पतंजलि ने जो किया है, मैं निम्स जयपुर के डायरेक्टर का बयान पढ़ रहा था, देख रहा था एक चैनल पर। उन्होंने कहा है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे और 3 दिन में 69% और 1 हफ्ते में 100% क्योर हुए हैं पेशेंट। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि कोई प्रोसीजरल कोई फॉल्ट है उसमें, वो थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जब सरकार करती है, किसी को संबद्धता देती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, तो उसका एक सर्टेन उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो अप करना चाहिए और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया है। चाहिए अगर हमारे उत्तराखंड में ऐसी कोई औषधि बन गई है तो हमको खुश होना चाहिए कि हम अपने देश की नहीं बल्कि हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैन्य परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम रावत ने प्रदेश में उपनल के जरिए रिक्त पदों पर भर्ती करनी जा रही है। इन पदों पर सैन्य परिवारों के सदस्यों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सैन्य परिवार से कोई नहीं मिलता है तो किसी और को प्राथमिकता मिलेगी। एक
और एजेंसी जो रोज़गार चाहने वालों के लिए एक तरह से खोली गई है, उनके लिए अवसर उसमें दिए गए हैं। लेकिन जो प्राथमिकता होगी वो जो सैनिक परिवार हैं उन्हीं को उसमें प्राथमिकता होगी। प्राथमिकता मैंने कहा कि सैनिक और उनके परिवारों के लिए होगी। अगर उस पर कोई मिलते नहीं हैं तो तब फिर अन्य लोगों को उसमें लिया जाएगा। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की प्रतिभा एक दिन का वेतन काटने के फैसले पर सरकार ने कुछ बदलाव किया है। फैसला लिया गया है कि 4th क्लास कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। इसके साथ ही सरकार आशा वर्कर्स को सम्मान राशि भी देने जा रही है। कि जितने भी हमारे 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, हम उनकी जो कटौती है उसको हमने वापस लेने का निर्णय लिया है। जो स्वच्छता कर्मी है उनका निर्णय हमने कल ले लिया है। और इसके अलावा जो हमारे आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्त्री हैं उनको हम 1,000 रुपया, ये 50,000 से अधिक लोगों की संख्या है, उनको हम 1,000 रुपया सम्मान निधि के रूप में देंगे। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने राज्य परिवहन निगम को 15 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि लॉकडाउन के चलते परिवहन विभाग की बसें संचालित नहीं हुई है। ऐसे में लगातार घाटे में परिवहन विभाग जा रहा है, इसलिए सहायता राशि के तौर पर 15 करोड़ रुपए परिवहन विभाग को दिए गए। वहीं पर्यटक प्रदेश में नहीं आने के चलते कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम भी लगातार घाटे में चल रहे हैं। इसलिए फौरी तौर पर 2 करोड़ रुपया गढ़वाल मंडल विकास निगम, 2 करोड़ रुपया कुमाऊं मंडल विकास निगम और 15 करोड़ रुपया परिवहन निगम को दिया गया है, ताकि उनको एक सहायता इसमें तत्काल उनको मिल सके। और जो एक भारी नुकसान का दौर जो चल रहा है, ऐसे में कैसे उनकी भरपाई की जा सकती है। अभी परिवहन निगम को यात्रा शुरू करने के लिए वाहनों के संचालन के लिए भी अनुमति दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में यूपी के विधायक अमन मणि और उसके साथियों को लॉकडाउन के दौरान दिए गए स्पेशल पास के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान अमन मणि और उसके साथियों को वीवीआईपी पास जारी किया गया, गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। ये पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन भी है। याचिका में मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की गई। कोर्ट ने सरकार को 10 दिन में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। की संपूर्ण गाइडलाइंस थी और उसमें किसी भी तरह के आवागमन पे पूरी तरह से रोक थी भारत सरकार द्वारा। तो इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए उनको परमिशन ग्रांट की, जिस पर आज माननीय न्यायालय ने उनके वकील जो अपीयर हुए थे उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया जवाब देने के लिए। और डीजीपी और देहरादून के डीएम का इसमें जवाब आ जाया है और इसमें अगली सुनवाई 7 जुलाई को नियत है। चमोली में भारत चीन सीमा और यहां के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार यहां जल्द ही संचार व्यवस्था को सुचारू करने पर जोर दे रही है। इसके लिए निजी कंपनियों और WLL के जरिए संचार व्यवस्था को ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। चमोली के दुर्गम क्षेत्रों में जल्द बजेगी मोबाइल की घंटी। भारत चीन सीमा तक पहुंचेगी संचार व्यवस्था। जी हां, ये वो दुर्गम क्षेत्र हैं जो संचार व्यवस्था से पूरी तरह कटे रहते हैं। 21वीं सदी में भी इन इलाकों में संचार सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। यहाँ के लोगों को अगर किसी से बात करनी होती है तो कई किलोमीटर चलकर निचले इलाकों में जाना पड़ता है, या फिर संचार क्रांति के इस युग में चिट्ठियों की आदान प्रदान पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पे संचार की है, फिर स्वास्थ्य में जैसे कोई बीमार हो गया तो कहाँ फ़ोन करेंगे, किसको क्या करेंगे। आदमी जो है आधे रास्ते में ही वो हो जाता है, दम तोड़ देता है। देखो, हम विगत कई वर्षों से 15-20 वर्षों से हम ये सीमांत क्षेत्र में आते रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जब हम यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, माइग्रेट के बाद जब हम अपने ऊपरी गाँव में आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे संचार की व्यवस्था होती है। संचार से हम सबसे ज़्यादा हमारे सामना करना पड़ता है परेशानियों का। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार ने इन भारत चीन सीमा पर स्थित गाँवों को संचार सेवाओं से पूरी तरह जोड़ने का बीड़ा उठाया है।
जिसके लिए निजी कंपनियों और WLL के माध्यम से इन गांवों को संचार सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का काम किया जा रहा है और नीति मलारी घाटी में इस साल तक संचार सेवा शुरू होने की उम्मीद भी है। अभी सरकार के द्वारा जो ऐसे क्षेत्र हैं जो साइडोज एरिया हैं जिन पे संचार की व्यवस्था नहीं है, उन जगहों पे संचार की व्यवस्था के लिए सत्यापन की कार्रवाई चल रही है और जो लोग भी उसके इच्छुक लोग हैं उनसे फॉर्म लिए जा रहे हैं और जल्दी ही वहाँ संचार की व्यवस्था हो जाए। सीमावर्ती गाँव में सड़कों का जाल बिछाने का काम तो सरकार लगातार कर रही है और अब संचार व्यवस्था भी इन गाँवों को जल्द मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे गाँव के लोग बेहद खुश हैं। चमोली से नितिन सेमवाल, न्यूज स्टेट। चमोली प्रशासन ने पहली बार विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने यहां बिना नक्शा पास कराए बन रहे व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर सख्ती दिखाई है। करीब 13 लोगों के खिलाफ चालान किया है। इस पूरे मामले पर जोशीमठ के SDM ने कहा कि अगर औली की सुंदरता बर्बाद होती है तो निर्माण की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इस पूरे इलाके में शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। औली हमारा एक पर्यटन स्थल है और उसमें सरकार की बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो बीच में कुछ शिकायत हमको मिली थी कि जो सरकारी भूमि है उसमें व्यक्ति विशेष के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो उस संबंध में हमारे द्वारा टीम भेज के एक कमेटी बनाई गई जिनके द्वारा उसमें चालान किया गया है। उत्तराखंड में पहली बार तमनगरी हरिद्वार में भूमिगत गैस पाइपलाइन की शुरुआत हो गई। इसके दूसरे चरण में गुरुवार को रानीपुर मोड़ स्थित मॉडल कॉलोनी में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने खुद घर की रसोई में चूल्हा जलाकर इसकी विधिवत शुरुआत की। भूमिगत गैस पाइपलाइन मिलने से स्थानीय लोग भी काफी खुश नजर आए। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि देश के चुनिंदा शहरों में हरिद्वार शामिल हो गया है। जहां भूमिगत गैस पाइपलाइन की शुरुआत हुई है, वो लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। देश के चुनिंदा शहरों में सम्मिलित हुआ है हरिद्वार, जहां अंडरग्राउंड गैस का काम लगभग पूरे होने की स्थिति में आ गया है और ये हमारा अच्छा सौभाग्य है कि ये एक बड़ी योजना है, जिस योजना को खुद पेट्रोलियम मंत्री ने शुरुआत की थी यहीं से, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और लगातार इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर में आए, और उनका उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। जो ये सिलेंडर्स की सब प्रॉब्लम सब ख़त्म हो जाएंगी और जो ये पाइपलाइन से सब अपना सीधा डायरेक्ट हमारे रसोई घर में ये गैस प्रोवाइड हो गई है और इससे बहुत अच्छा और हमें सुविधाएं इससे बहुत अच्छी, मतलब सारा सिस्टम जो गैस सिलेंडर चेंज होने का सब सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगा है। चमोली में मनरेगा में टेंडर प्रक्रिया को लेकर प्रधान संघ अध्यक्ष और प्रधानों ने धरना दिया। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अगर जिला प्रशासन की ओर से मनरेगा में टेंडर प्रक्रिया को खत्म नहीं किया जाता है तो इसे लेकर और उग्र आंदोलन किया जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर ने गुरुवार को मुनि की रेती टेहरी में पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई। इसके चलते उन्होंने सभी विभागीय दस्तावेज सील कर दिए। कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, इसके विपरीत जो भी काम करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बुधवार को रेखा आर ने अचानक हरिद्वार स्थित पशु औषधि भंडार के गोदाम में छापेमारी की। कई घंटों तक दवाइयों के स्टॉक रजिस्टर को खंगाला। अनियमितता के साथ वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने पर मौजूदा कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। हमारे विभाग में शायद इस प्रकार का चलन चल गया है कि अब फर्मों को एडवांस में पेमेंट करना और दवाइयाँ बाद में आना, इस तरह की कार्यशैली से काम किया जा रहा है। वो यहाँ पे भी देखा गया है। जो मैंने कल हरिद्वार जनपद के केंद्रीय भंडार गृह में जब मैंने औचक निरीक्षण किया था उसमें भी यही पाया गया था। सेम यहाँ पे भी वही कहानी की जा रही है। जब चीफ फार्मासिस्ट से पूछा गया तो उसका ये कहना है कि मैंने जो कुछ भी किया वो उच्च अधिकारियों के कहने से किया है। निश्चित रूप से ये घोर वित्तीय अनियमितता है और मुझे लगता है कि इस घोर वित्तीय अनियमितता को सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मैं निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी।
हरेला पर्व को लेकर सियासत लगातार जारी। दरअसल उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया जयराज ने विभाग को एक पत्र जारी किया जिसमें हरेला पर्व के लिए आरएसएस के योगदान का जिक्र किया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदीश ने ऐतराज जाहिर किया। वहीं वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी इस खत पर नाराजगी जाहिर की, जबकि पत्र को लेकर जयराज ने सफाई दी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तो कोई बात नहीं की, क्योंकि वृक्ष कोई भी लगा सकता है, आरएसएस वाले भी लगा सकते हैं, हमारी कोई आपत्ति नहीं, परंतु शासनादेश निकालने पर हमारी घोर आपत्ति है कि इस प्रकार नौकरशाही को इस तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना, ये सभी मान्य सिद्धांतों के खिलाफ है। इंदिरा हृदीश जी का मुझको टेलीफोन आया था और उन्होंने इस पर नाराज़गी व्यक्त करी और मैंने भी पत्र देखा तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये जो मनसा तो बड़ी अच्छी हो सकती है और मैंने कहा नहीं, स्वयं संघ का सहयोग लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप केवल लेटर में केवल इस तरह सरकारी पत्रों में आप इस तरह की भाषा नहीं प्रयोग कर सकते। सरकारी पत्रों में आप सामाजिक संगठन, उसमें संघ का नाम उल्लेख कर देते, 2-4 और सामाजिक संगठनों का नाम उल्लेख कर दिया, वैसे तो नाम उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। अल्मोड़ा पुलिस ने तस्करों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने बागेश्वर के काफली गैर से तस्करी कर लाई जा रही चरस को पकड़ा। करीब 1.5 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। चरस की कीमत 1,60,000 की बताई जा रही है। पुलिस आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर एसओजी और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। बल्टा तिराहे पर एक कार को पकड़ा जिससे तस्कर को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी में जब टीम लगाई हुई थी, उसी टीम के दौरान एसओजी प्रभारी नीरज भाकनी और चौकी एनटीडी के हमारे इंचार्ज सौरभ भारती मय फोर्स के जिसमें ड्रग अवेयरनेस टीम में लगे हुए थे, जिसमें बागेश्वर की तरफ से आती हुई एक कार को रोकने पर उसमें बल्टा तिराहे पर एक अभियुक्त को जो है मई 1 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। बढ़ते आगे, स्थानीय स्तर पर चारधाम यात्रा का आगाज होने के बाद श्रद्धालु यात्रा पर जाने लगे हैं, लेकिन कोरोना के चलते बेहद ही कम लोगों को धाम में जाने की इजाजत दी जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यात्रा शुरू होने के 14 दिन गुजरने के बाद 520 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। वहीं देश के कोने कोने से बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की ऑनलाइन पूजा की जा रही है। देहरादून के आशा रोडी चेक पोस्ट पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक मर्सिडीज कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने पूरी गाड़ी को आगोश में ले लिया। कार धू-धू कर जलने लगी। धुएं का गुबार आसमान में उठने लगा। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि सर्विसिंग के बाद कार का ट्रायल लिया जा रहा था। इसी दौरान कार में आग भड़क उठी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदीश ने उत्तराखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस का विरोध, हालांकि लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। देहरादून में तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब कांग्रेस हर जिले में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी हैं।